आज हम एक ऐसे राजा की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया था। ये कहानी है मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की। तो चलिए उनके जबरदस्त साहस की इस गाथा को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर था जब एक ताकतवर साम्राज्य पूरे देश पर कब्जा कर रहा था। बड़े बड़े राजा महाराजा उसके आगे सिर झुका रहे थे। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा राजा भी था जिसने अपनी आन बान और शान के लिए झुकने से मना कर दिया। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम देखेंगे कि मेवाड़ के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। एक तरफ एक ऐसा साम्राज्य जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और दूसरी तरफ एक अकेला अपनी आज़ादी पर गर्व करने वाला राज्य। यहाँ पर जो फर्क है वो साफ दिखता है। एक तरफ था मुगल साम्राज्य, विशाल, अमीर, हर तरफ फैलता हुआ, और दूसरी तरफ राजस्थान का एक छोटा सा पर अपनी आज़ादी को सबसे ऊपर मानने वाला मेवाड़। ये चार्ट तो मतलब पूरी कहानी ही बयां कर देता है। देखिए, ताकत का फर्क कितना जबरदस्त था। मुगलों के पास थे लगभग 95% संसाधन और मेवाड़ के पास सिर्फ 5%। सच में ये एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई होने वाली थी। तो अब सवाल ये था कि महाराणा प्रताप क्या करेंगे। ये वो मोड़ था जहां उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो मेवाड़ का भविष्य तय करने वाला था। क्या वो गुलामी चुनकर सुरक्षित रहेंगे या फिर आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। ये समझना जरूरी है कि उस वक्त माहौल कैसा था। ज्यादातर राजपूत राजाओं ने तो मुगल सम्राट अकबर की हुकूमत मान ली थी। उन्हें शांति मिली, पद मिले, दौलत मिली। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए ये सौदा अपनी आत्मा को बेचने जैसा था। और इसी माहौल में प्रताप ने अपना फैसला सुनाया। ये जो बात है जो महाराणा प्रताप की कही जाती है, ये उनके इरादों को साफ कर देती है। ये एक ऐसे राजा की आवाज़ थी जो किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करना चाहता था। तो सवाल यही उठता है ना, कि कोई क्यों एक आरामदायक जिंदगी छोड़कर मुश्किलों से भरा रास्ता चुनेगा। यही सवाल हमें प्रताप के किरदार की गहराई में ले जाता है। प्रताप के इसी साहसी फैसले का नतीजा था इतिहास की सबसे मशहूर और भयानक लड़ाइयों में से एक, हल्दी घाटी का युद्ध। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये मेवाड़ की पहचान, उसके स्वाभिमान और उसकी आज़ादी की लड़ाई थी। 18 जून 1576 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। देखिए उस दिन क्या क्या हुआ। सुबह 8 बजे प्रताप ने खुद एक जबरदस्त हमले की अगुवाई की। फिर 11 बजे के आसपास उनका वफादार घोड़ा चेतक एक शाही हाथी पर छलांग लगाकर उनकी जान बचाता है। एक अविश्वसनीय पल। लेकिन दोपहर 2 बजे तक हालात बदल चुके थे। वो घायल थे, सैनिक कम पड़ रहे थे और उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो हल्दी घाटी में देखा जाए तो कोई भी साफ साफ नहीं जीता। लेकिन ये प्रताप और मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य के सामने डटे रहना और बच निकलना, ये अपने आप में एक जीत थी। इससे पूरे देश में एक संदेश गया कि मेवाड़ को झुकाया नहीं जा सकता। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में युद्ध के बाद का समय शायद और भी मुश्किल था। ये वो दौर था जब प्रताप का असली इम्तिहान हुआ, उनके धैर्य और उनके पक्के इरादों का। अपनी मातृभूमि को वापस पाने के लिए महाराणा ने कुछ कठोर कस्में खाईं। उन्होंने कहा कि वो आरामदायक बिस्तरों पर नहीं बल्कि जमीन पर पुआल बिछाकर सोएंगे। सोने चांदी के बर्तनों में नहीं, पत्तों की थाली में खाएंगे। और तब तक जंगलों में रहेंगे जब तक अपनी जमीन वापस नहीं ले लेते। ये दिखाता है कि वो अपने लोगों के लिए कितना कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। तो इस मुश्किल वक्त में प्रताप ने एक नई रणनीति अपनाई, जिसे हम कहते हैं गुरिल्ला युद्ध, मतलब छिपकर हमला करना। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों का पूरा फायदा उठाया। वो मुगल सेना पर अचानक हमला करते, उनके खाने पीने का सामान लूट लेते और फिर गायब हो जाते। इस रणनीति ने एक बहुत बड़ी सेना को परेशान करके रख दिया। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर, प्रताप की वापसी और उनके संघर्ष का जो असर हुआ उस पर। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका संघर्ष बेकार नहीं गया। सालों की मेहनत, लगातार लड़ाई और उस चालाक गुरिल्ला युद्ध के बाद प्रताप ने अपने खोए हुए राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया था। उनकी जिद और कभी हार न मानने वाले जज्बे की आखिरकार जीत हुई। तो आज जब हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो क्या याद करते हैं?
हम याद करते हैं उनका अटूट साहस, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी। हम याद करते हैं आज़ादी और स्वाभिमान का वो सिद्धांत जिसके लिए वो लड़े। हम याद करते हैं एक बड़े मकसद के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देने का जज्बा। वो आज़ादी और संघर्ष का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कोई लड़ाई लड़ना कब जरूरी हो जाता है, भले ही जीतना नामुमकिन सा लगे। महाराणा प्रताप की जिंदगी हमें शायद यही सिखाती है कि कुछ सिद्धांत, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिनके लिए खड़ा होना हमेशा सही होता है, नतीजा चाहे जो भी हो।